मेरी श्रद्धा के तुम ही जहाज हो, मेरी आस्था के तुम सरताज हो। बड़े वाले पदम प्रभु भगवन, मेरे जीवन के तुम विश्वास हो। मेरी सांसों पे तुम ही निवास हो। संसागर तुम्हें पुकारता, तेरा रसता है हरदम निहारता। मेरी नैया के केवन हारे, तेरे चरणों में वंदन हमारे, तेरे चरणों में वंदन हमारे। पंच परमेश्वर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, ममाराध वाले वाले पदम प्रभु भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, और महावीर भगवान की जय, चाय चकमती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, वैष्णव गुरु नाम गुरु सन्मत सागर जी महाराज की जय, कृष्ण स्वामी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, दीक्षा भवन आचार्य भगवान श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, उदस्लक्षण महापर्व की जय, उत्तम तप धर्म की जय। धर्मश्री आत्माओं, जीवन में परिपक्वता तब आएगी जब जीवन में तप आएगा। बिना तप को धारण करे आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। और आचार्य भगवंत कहते हैं सबसे बड़ा तप है इच्छा निरोधा तपा। जिसने अपनी इच्छाओं को रोक लिया वो सबसे बड़ा तपस्वी है। आज सबसे ज्यादा व्यक्ति का मन घूमता है, मन की चाह सुमेर चाहती है। तन की भूख तनक सी भैया, पाओ शेर दो शेर, और तन की भूख अनंत है भैया, चाहे मिले सुमेर। तन की भूख के लिए तो 250 ग्राम आटा पर्याप्त है, 50 ग्राम घी, 10 ग्राम नमक, 1 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम मिर्च, इससे तन की भूख मिट सकती है। लेकिन व्यक्ति तन की भूख से परेशान नहीं है, उतना ज्यादा मन की भूख से परेशान है। तो इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना तप है। आदमी इच्छाओं को रोक नहीं पा रहा है, इसलिए दीक्षा नहीं ले पा रहा है। इच्छाओं का अंत हो तो दीक्षा का आगमन हो। अनंत इच्छाएं आदमी की, जब पैदा होता है 5 लोगों को देखने की इच्छा करता है, 5 से 50, 500, 50, 5000, 50 लाख तक लोगों से मिलकर के भी इसकी इच्छा और लोगों से मिलने की नहीं होती है। पाप में कोई कारण है तो वो इच्छा है। तुम्हारी इच्छा है कि मेरा बेटा मेरे ही सेवा करेगा, तुम इस इच्छा के चक्कर में अपनी शुभेच्छा को भूल रहे हो, अर्थात शुभ भावना को धूमिल कर रहे हो। आज का व्यक्ति शुभ भावनाओं को धूमिल करने में लगा हुआ है। भावना बनती है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन इस भावना पर जहर पड़ता है अपने लोगों का। मेरे तो मेरी इच्छा पूरी करेंगे। जब तक ये भावना बनी रहेगी कि मेरा कुछ करेंगे, तब तक ये आत्मा अपना उद्धार नहीं कर पाएगी। आज का व्यक्ति इच्छाओं के सागर में इतना डूब गया है कि वो दीक्षा की बात लेना तो ठीक है, दीक्षा की भावना की बात सुनने का समय नहीं है। और जब तक भावनाओं में इच्छाओं का सागर लहराता रहेगा, तब तक इस जीव का आत्म कल्याण नहीं हो सकता। तप ही तो मानव को आत्म दिखाता, तप से ही जीवन है अनंत सुख पाता। तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, तप ही तो मुक्ति का अंतिम जतन है। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। जब फल पकता है तो बाजार पहुंचता है
मट्टी पकती है तो घड़ा बनती है, बीज पकता है तो फसल बनती है। ऐसे ही जो व्यक्ति तपस्या करता है वो ही कर्मों को निजीर्ण करता है। तपस्या से वो ही घबराता है जो तन को संवारने में लगा है। दिगंबर संत को देखना, 24 घंटे तप में रहते हैं, 24 घंटे तपस्या में लगे रहते हैं, क्योंकि वो तन को तपस्या के लिए लगाए रखे हैं और अब तन को इच्छाओं की पूर्ति में लगाए रखे हैं। इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती और आदमी का अंत हो जाता है। यहाँ बिन मांगे ही दिगंबर संत की इच्छाओं का फूल अपने आप खुल जाता है। इसलिए जीवन में ज्यादा दौड़ धूप मत कीजिए। कुछ करना है तो तप करो, तपसा निर्जरा। इतनी निर्जरा तप से होती है, निर्जरा किसी और चीज से बंधी हुई नहीं होती। इसलिए जीवन में तप करने का भाव रखिएगा। तप ही जीवन का सौंदर्यकरण है। कर्मों को रोकने का, आत्मा को सिद्धा से ले जाने का कोई माध्यम है तो वो तप है। जो जीवन में तप नहीं कर पाएगा वो परमात्मा के पथ पर नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जीवन ज्योति जब नष्ट हो उससे पहले हमारी आत्मा में तप की भावना प्रारंभ होनी चाहिए। बंधुओं, मैं नहीं कहता कि बहुत तपस्या करो, कम से कम थोड़ा तप तो जीवन में रखो। कम से कम अनशन, अम्मोदय, रसोईदर, विशेषण, तप त्याग आदि। कम से अनशन नहीं कर सकते तो एक टाइम भोजन करो। एक टाइम भोजन नहीं, रसोई त्याग करो। गद्दे का त्याग नहीं, कम से कम चटाई पर सोने का भाव रखो। काय क्लेश नहीं कर सकते, कम से कम एक काय तो शांति से करो। ये छोटी छोटी तपस्या भी जीवन को वो सुख दिलाएगी कि आपकी आत्मा पवित्र होकर के परमात्मा के मार्ग पर अवरुद्ध बढ़ जाएगी। इसलिए बंधु, आज का हमारा ये धर्म यही कह रहा है, तप रूपी धर्म, कि अगर हमें कर्म से बचना है तो तप का खत लिखना होगा। और जिनका तप का खत लिख जाता है उनकी छत पे निर्वाण का सूर्य अपने आप दिख जाता है। बंधु, तो जीवन को निर्वाण की ओर ले जाने का एक ही मात्र साधन है तप। और जो तप से भाग जाते हैं वो तन को गिरा करके अधोगति में ही जाते हैं। ये तन विष की बेनवी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बंधु, जीवन में कुछ करने जैसा है तो तप करने जैसा है। हाथों में कुछ करने जैसा है तो नमोकार मंत्र का जप करने जैसा है। मुख में कुछ बोलने जैसा है तो जिनवाणी को बोलने जैसा है। और पैरों से कुछ जाने जैसा है तो परमात्मा के दर्शन करना सबसे बड़ा पुण्य है। इस तन से तपस्या कर लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आपके तन में शक्ति न बचे और आपका तन हाथ उठाने के लायक ना बचे। उससे पहले इस तन के माध्यम से तप की साधना प्रारंभ कीजिए। तप की साधना ही पापों की साधना हटाती है, पुण्य की कलियां खिलाती है। और आज नहीं तो कल बंधुओं, तपस्या के माध्यम से ही अपनी आत्मा परमात्मा बन पाती है। अपने जीवन में तप को स्वीकार कीजिए। जितना बने शक्ति तस्तपा, जितनी शक्ति हो उतना तप करो। देखा देखी जो करे सो पीछा पछताए, काम बिगाड़े आपने जन्म में हो जैसा है। जितना बने उतना कीजिए, देखा देखी मत कीजिए। आप इतनी शक्ति और सामर्थ्य उसके साथ तपस्या करेंगे, हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबके जीवन में तप आए, आपका कर्म पक जाए, आपका जीवन परमात्मा के रंग में रंग जाए। तभी तपस्या का रंग ऐसा रंग लाए आपकी आत्मा परमात्मा बन जाए।
धन्यवाद। बोलिए उत्तम तप धर्म की जय।